डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, अब हम उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सिर्फ एक रो होगी। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम इस तरह लिख दें 1 2, तो चेक कर लें कि आप इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं। एक रो है, तो इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की है। इसकी सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक रो थी, इसमें एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम a इज इक्वल टू 1 2 इस तरह लिख दें, तो हमारे पास ये देखें सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड टाइप जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू, रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो अब आप इसमें काउंट कर लें कि रोज कितनी है। रोज की तादाद इसमें है 1 2, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स जो है इसमें 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो अब आप चेक कर लें कि रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ जो हमारे पास टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, इसमें इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो है नंबर ऑफ रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर होगी, इज इक्वल टू। जब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाएगी तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल a इज इक्वल टू इस तरह आ जाएगी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रोज इसमें आप चेक कर लें, रोज की तादाद जो है वो 1 2 और कॉलम्स की तादाद 1 2। तो इसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 5 पर लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके दो नाम हैं। इसमें इफ ऑल द एंट्रीज आर जीरो इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में अगर तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो जाएं, तो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है a इंटू 0, तो इसमें देखें तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स हो, वो इस तरह लिखा हो 0 0, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा क्योंकि तमाम एंट्रीज जीरो हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स हो और वो इस तरह लिखा हो 0 0, तो इसमें भी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ये भी जो है नल मैट्रिक्स होगा। और लास्ट में अगर हम डी इस तरह ले लें 0 0 0 0, तो इसमें भी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो इसका मतलब ये भी नल मैट्रिक्स होगा। जब तमाम एंट्रीज जीरो हो जाएंगी तो वो सिर्फ नल मैट्रिक्स होगा, उसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके बाद है नंबर 6 पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है।
बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलमों में तब्दील कर दें, या दोनों में से एक काम करना है, या कॉलमों को रो में तब्दील कर दें, रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज, दोनों में से एक काम कर देंगे तो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है A इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इधर हम लिखेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो में लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि रोज में लिखा हो तो उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है। और इस तरफ आप A ट्रांसपोज, इसको आपने A ट्रांसपोज पढ़ना है, A पावर T नहीं पढ़ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास B है, ABCD, ये स्मॉल हम लेंगे क्योंकि एंट्रीज जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। और अगर हमने B ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चेक करें, ये जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना देंगे AB, और ये जो दूसरी रो है इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे CD। तो ये हमारे पास जो नया कॉलम या मैट्रिक्स आया है इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। सातवीं टाइप जो है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई एंट्री है 1 है, दूसरी एंट्री -2 3 4। अब इसका हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड आउट करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पर -A, तो ये जितनी एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर कोई प्लस का है तो वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा। जैसा कि ये 1 प्लस का है -1 हो जाएगा, ये 2 माइनस का है तो ये +2 हो जाएगा, ये 3 जो प्लस का है ये -3, और ये 4 जो है माइनस का हो जाएगा। तो साइन चेंज कर देने हैं, जो प्लस हो वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। टाइप नंबर 8 जो है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स आप लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन के अंदर लिखना है। अगर A का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा A वाला ही आंसर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल में, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं A इज इक्वल टू, हम यहां पर ले लेते हैं 0 2 2 0। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी, जिसमें रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे 0 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 2 0। तो अब आप चेक कर लें कि A का जो है हमने ट्रांसपोज लिया तो दोबारा आंसर वो सेम ही आ रहा है। A ट्रांसपोज का आंसर A वाले आंसर के इक्वल आए तो दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज का आंसर बराबर आ रहा है A के, तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट इज सिमेट्रिक। A का ट्रांसपोज लेने से A आंसर आए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 9 जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A, यानी कि A का ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव A आंसर आए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास A मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है 0 2 -2 0। अब आपने इसका ट्रांसपोज भी लेना है और नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, और चेक करेंगे कि उनका आंसर सेम आता है या नहीं। इस साइड पर हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज,
तो हम पढ़ चुके हैं कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा 0 2 इस तरह आ जाएगा और -2 0 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ही हम नेगेटिव ए ले लेते हैं। नेगेटिव ए जो है वो हमारे पास बनेगा अब चेक कर लें 0 के साथ नेगेटिव हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स साइन चेंज करने से नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 के साथ कोई साइन नहीं होगा, हम यहाँ पर 0 ही लगाएंगे और ये 2 प्लस का ये -2 बन जाएगा और ये 2 माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 के साथ हम कोई साइन लगाएंगे। अब आप देखें कि जो हमारा ए ट्रांसपोज का आंसर है और जो नेगेटिव ए का आंसर है ये दोनों सेम है। तो यही हमने बात पढ़ी थी कि अगर ए का ट्रांसपोज लेने से आंसर -a आ जाए, नेगेटिव ए आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इधर लिख देंगे इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। डेफिनेशन नंबर 10 जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल if at least one of its diagonal entries is not 0 and non-diagonal entries are 0। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि if at least one of its diagonal entries is not 0, कि जो उस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो। और दूसरी बात है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये जो हमारे पास ये निशानदेही की गई है ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इसके बाहर जो लिखी हुई हैं ये तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हम सेकंड बात पहले देख लेते हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ और लिखा हो 2 3 4 कुछ भी लिखा हो तो देन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बात की है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 आएगा। और अब हम पहली बात की तरफ चलते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कम एक एंट्री जो है वो 0 ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं तो क्या अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। अगर आप बात को फॉलो करें तो उन्होंने लिखा हुआ इफ एट लीस्ट वन, यानी कि इनमें से एक एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो। यहां पर ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम यहां पर भी 0 लिख दें तो क्या अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो अब फिर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज नॉट 0, तो अभी भी यहाँ पर एक एंट्री ऐसी है जो 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन नंबर 11 जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन ये उस वक्त स्केलर होगा इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी हो जाएं तो वो जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 0 0 2। तो आप चेक कर लें कि इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। या फॉर एग्जांपल हम b मैट्रिक्स ले लेते हैं k 0 0 0 k 0 0 0 k। अभी भी आप चेक कर लें कि ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है। तो जब डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाएंगी, 0 के अलावा सेम हो जाएंगी, तो देन वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट डेफिनेशन जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो जाएं तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी जाहिर करते हैं, इसको आई से जाहिर करते हैं तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1।
तो चेक कर लें कि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2x2 का, और इसको हम I2 भी लिख देते हैं। इसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें भी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, इसको हम I3 लिखते हैं। I2 का मतलब है 2x2 ऑर्डर होगा, और I3 का मतलब है कि 3x3 ऑर्डर होगा, और लास्ट में अगर सिंपल 1 लिखा हो तो देन भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का इस्तेमाल है।